नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की। 70 और 80 के दशक में कस्बों में, गांवों में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ा करते थे विधानसभा या लोकसभा का या नगर पंचायतों का, तो अपने प्रतिपक्षियों पर उनकी छवि खराब करने के लिए और स्वयं की छवि अच्छी करने के लिए एक रणनीति बनाया करते थे। एक जीप में 10-20 लोग भर जाते थे, 2 जीप में, 3 जीप में, 4 जीप में, तो 3-4 जीपों में 15-20 लोग जो है भर के रात के समय, और वोटिंग के दिन मान लीजिए आप, मतलब रात है और कल वोटिंग है, उस समय मोहल्लों में, कस्बों में जाते थे जीपों में भर के, और अर्ध रात्रि में वहां पर मोहल्ले में जाकर धमकाया करते थे कि गाली बकते थे, धमकाते थे और कहते थे कि अगर तुमने उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया तो तुम अपना अंजाम देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। और सुबह वोटिंग होती थी तो ये बात फैल जाती थी आपस में कि भाई रात में फला व्यक्ति के उम्मीदवार के लोग आए थे और बड़ी धमकी दे रहे थे, और ऐसी धमकी तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो उस व्यक्ति की छवि भी खराब होती थी और उसका जो समर्थक लोग थे या जो उस विचारधारा के लोग थे उसके विपरीत हो जाते थे कुछ हद तक। ये प्रक्रिया काफी 2 दशक तक, 3 दशक तक चलती रही, और उसका एक कारण ये था कि उस समय ये इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, इतना कोई ज्यादा संचार के माध्यम नहीं थे, और ऐसे रात्रिकालीन में किया जाता था कि किसी को अवसर ही नहीं मिलता था पहचान करने का, कि भाई अगर 2-3 दिन हो तो आदमी पहचान करता है, उन तक बात पहुंचाई जाती है, कुछ लोग पहचान लिए जाते हैं, तो ऐसा अवसर नहीं मिलता था। तो ये प्रक्रिया चलती रही और उम्मीदवार लोगों को अपना काम उम्मीदवार अपने काम करते रहे। उसके बाद एक और प्रक्रिया थी, वो थी पेपर में छपवाना। एक अपने प्रतिपक्ष के खिलाफ जो है, विपक्षी नेता के खिलाफ एक पेपर छपते थे और उन्हें रात में बांटा जाता था वोटिंग से पहले, और उसमें तथाकथित उनका पूरा चिट्ठा लिखा होता था, जो सही तो नहीं होता था लेकिन इतनी अच्छी तरीके से लिखा जाता था कि वो झूठ भी सच लगने लगता था। वो भी वोटिंग प्रभावित करने का एक माध्यम था अपने विपक्षी नेताओं के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। ये चलता रहा 2-3 दशक तक, ये बिल्कुल रफ्तार रही इसकी। और इसके बाद अब जब संचार माध्यम आए तो फिर अब इतनी वो चीज नहीं रही, इतना उनको पास जो है अपने प्रतिपक्षी उम्मीदवार के खिलाफ इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने का अवसर उतना नहीं रहा। तो मेरा ये बात इस परिप्रेक्ष्य में कहना था कि ये क्या सही है या गलत है, था या है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके खिलाफ लोग गालियां दे रहे हैं, विशेषकर कांग्रेस की सभा में लोग उनको गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसा सुनने में आया। फिर उसके बाद अभी बिहार के चुनाव थे तो उसमें किसी ने मंच से चढ़ के उनको गाली दे दी। फिर अभी बिल्कुल कल का घटनाक्रम है कि कांग्रेस की एक रैली हुई थी, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में। उसमें कहा गया कि जो रैली में लोग आए थे उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी, अपशब्द कहे। अब सवाल ये उठता है कि कौन है व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है, जिसने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या उस पर धाराएं लगाई गई, उस पर क्या कानूनी कार्रवाई की गई, कुछ पता नहीं चला। उसी तरह बिहार में व्यक्ति अरेस्ट हुआ जिसने प्रधानमंत्री जी की मां के खिलाफ गाली बकी, अपशब्द कहे, उस पर क्या धारा लगी, उस पर क्या कार्रवाई, वो व्यक्ति कौन था, उसको गाली देने के पीछे उसका क्या मकसद था, कौन थे ऐसे लोग उसके पीछे जो कह रहे थे, जो इसका कारण बने कि वो गाली बके, या उसने स्वयं खुद गाली दी, ये चीज अभी तक सामने नहीं आई। उसी तरह कल की रैली हुई थी जो कांग्रेस की
वोट छोड़, गद्दी छोड़, रामलीला मैदान में उसमें कहा गया, कुछ लोगों ने गाली बकी। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री को कौन ये गाली बक रहे हैं? छोटे छोटे अपराधी पकड़ लिए जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, सामने लाया जाता है कि भाई किस कारण ये किया गया, इसकी मंशा क्या थी। लेकिन यहाँ लोग पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ सामने है, दिन में हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, उनके कैमरों में है, सोशल मीडिया में है, सबके पास उनकी क्लिपिंग है, सब व्यक्ति सामने हैं। लेकिन ये बताया नहीं जा रहा कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्या हो रही है, कौन है, इसने किसके कहने पर किया है, यह बात सामने नहीं आ रही है और न सामने लाई जा रही है, जबकि ये बात सामने आना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है हमारे भारत के प्रधानमंत्री के प्रति, उसे इतना दंड मिलना चाहिए कि आगे की कोई सोचे नहीं। क्योंकि जो ये कर रहे हैं, आज भारत में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो, व्यापारी हो, सब जो भी हो, जिस वर्ग का हो, सबके पास मोबाइल है और सबको इस बारे में जानकारी है और इसका सबको पता है। तो ये सामने आना चाहिए बात कि भाई कौन ये आदमी कर रहा है, उसकी मंशा क्या है। बार बार प्रधानमंत्री जी को गाली देना ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि समझ से परे है बात कि क्यों उनको गाली दी जा रही है बार बार। और फिर गाली दी जा रही है उनको, तो फिर ये एक उदाहरण बन रहा है भाई, जब उनको गाली दी जा रही है तो ये जितनी भी डिबेट होती है, ये एक महाकाव्य के शास्त्र के अलंकरण की तरह ये हर डिबेट में हमें सुनने को मिलता है कि प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई। तो ये बरसों चल रहा है, बरसों से चल रहा है कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई, लेकिन किसने दी, कौन था, किस लिए दी, किसने दिलवाई, या उसने स्वयं दी, ये बात सामने नहीं आ रही। ये बात सामने आना चाहिए, हर हाल में ये बात सामने आना चाहिए। अब इस पर संसदों में बहस हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है, संसद में तो बहस हो रही है, लेकिन अपराधी नहीं बताए जा रहे हैं। सब कुछ सामने है, मीडिया में है, ग्रुप में है, हर व्यक्ति के मोबाइल में है और मीडिया के कैमरों में है, फिर भी सामने नहीं लाए जा रहे हैं कि किसने गाली दी, क्यों दी, क्या मंशा से दी, किसने दिलवाई, क्या उसने खुद दी, क्या उसके मन में था जो प्रधानमंत्री जी को गाली दी। ये बात सामने आना चाहिए। ये सिर्फ एक बहस का मुद्दा रहे, एक अलंकार बन जाए कि बहस का, कि जब भी कुछ हो तो हम इसे अलंकार के रूप में हम इसका उपयोग करें। ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। संसद का समय खराब हो रहा है, डिबेटों का समय खराब हो रहा है, इसी में पूरा जो मुख्य मुद्दे हैं इसी में आके सिमट जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई। तो भाई पकड़ा जाए उनको, उसे उगलवाया जाए कि किसने गाली दी, क्यों दी, उसकी मंशा क्या थी, क्यों गाली दी उसने। ये जनता के सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। हर 6-8 महीने में बात सामने आती है। मेरा तो मानना है वो व्यक्ति सामने लाए जाने चाहिए, उनकी मंशाएं बतानी जानी चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इतनी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अपशब्द कहने की हिम्मत न कर पाए। ये बहुत जरूरी है। लाभ हानि अपनी जगह है, लेकिन इस तरह का हर 6-5 महीने में वातावरण बनना और फिर उसका लगातार उसका चलना, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और आम जनता के लिए भी ठीक नहीं है और देश के वातावरण के लिए भी ठीक नहीं है। तो मेरी तो यही राय है, जो कानून की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो सब चीज़ें देश के सामने लाएं और जो ये सामने बातें आ रही है इसका खुलासा करें और इन चीज़ों का पटाक्षेप करें, क्योंकि देश अभी इन मुद्दों के लिए नहीं रह गया। देश के पास और बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी बहस करना है, काम करना है, वो ज़्यादा जरूरी है। कानूनविदों की जिम्मेदारी है, कानून के रक्षकों की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के मुद्दों का पटाक्षेप करें। कोई भी नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, उसके खिलाफ अपशब्द कहना न भारतीय संस्कृति है और न भारतीय संस्कृति और भाषा का चरित्र है। ये स्वीकार नहीं है किसी भी दल, किसी भी नेता के खिलाफ। और फिर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ तो विशेष तौर से, हमारे देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ इस तरह के बार बार उनको गाली देना, इस तरह के तथ्य आना देश के लोगों को लज्जित करता है, शर्मिंदा करता है। और हमें कानून के रक्षकों की जिम्मेदारी है कि इस समस्या से वो निजात दिलाएं। उम्मीद है वो जरूर निजात दिलाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम आपको और दिखाते रहें। धन्यवाद।